स्वागत है आप सभी का एनवीके स्टूडियो में, जो जाना जाता है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के नाम से। एक आयुर्वेद संस्थान है जहां पर आयुर्वेद के द्वारा हमारे सभी रोगों का इलाज किया जाता है, हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। हमारा जो शरीर है वो सभी अंगों के मिलकर बना है, और जब सभी अंग सही से अपना काम करते हैं तभी हम सही मायने में स्वस्थ कहलाते हैं। और हर अंग का अपना एक काम होता है, और जब किसी भी अंग किसी भी कारण से किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो उसका असर उसके काम पर पड़ता है, जो सिर्फ एक अंग पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे शरीर के काम को वो प्रभावित करता है। और इन सब चीज़ों को हम छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे समाधान हैं, और इन्हीं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प संस्थान के संस्थापक भी हैं। स्वागत है आपका वैद्य जी। नमस्कार वैद्य जी, आज डाइटिशियन बहुत सारे चीज़ें बताता है जिससे कि मोटापे को दूर किया जाता है। तो डाइटिशियन तो बताता ही है कि खान पान में बदलाव के द्वारा हम अपने जो मोटापा है उसको कम कर सकते हैं। इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि कोई भी आहार आपके लिए जहर नहीं है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि उसका किस समय और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इसलिए अगर हमें प्रकृति का ज्ञान हो कि इसकी प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के अनुसार जो है आहार का प्रयोग किया जाए। पहली तो एक ये चर्चा है भाई हमें किस प्रकृति में किस आहार का प्रयोग करना चाहिए, और उस अवस्था में करना चाहिए जब आप रोगी हैं। दूसरा है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जनरल सी चीज़ें होती हैं जिसको हम रसायन कहते हैं, और रसायन में आपका व्यवहार भी आता है, और रसायन में आपका खाना पीना घी दूध भी आता है। तो इनका अगर हमें ज्ञान हो कि किसका कितनी मात्रा में और कब प्रयोग करना चाहिए तो हम कभी रोगी नहीं बन सकते। आज एक व्यक्ति जो प्रकृति का ज्ञान नहीं रखता कि हमारी प्रकृति क्या है, वो कहता है कि सुबह आपको ये खाना चाहिए, दोपहर में ये खाना चाहिए, शाम को ये खाना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है ये तभी हम निश्चित कर सकते हैं या जान सकते हैं औषधियों के बारे में, आहार के बारे में, पहले आपकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। और जब प्रकृति का ज्ञान होगा तभी हम इस अवधारणा को जो आज का डाइटिशियन हमें बताता है उसके अनुसार चल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें गलतियाँ हैं, और अगर हम उसी आधार पर चलते रहे तो सभी रोगी बन जाएंगे और रोगों के घर बन जाएंगे। पहले के डाकखाने का लेटर बॉक्स होता था, उसमें चिट्ठियाँ डाली जाती थी, तो समझो आप एक वैसे ही रोगों का बॉक्स बन जाएंगे जिसमें बहुत सी रोग जो है उसके अंदर आकर के रुक जाएंगे। तो आप लेटर बॉक्स या ये कहिए कि रोगों का बॉक्स मत बनिए, आपको स्वस्थ बनना है। और स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। किरण जी हमारे साथ हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस बात पर ध्यान देती हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। लेकिन आज का डाइटिशियन क्या बता रहा है आपको पूछिए, मैं उसके बारे में आपको जवाब दूँगा। डाइटिशियन बताते हैं कि जो हमें आहार है उसको कम मात्रा में लेना चाहिए। वो उसको कई भागों में बांट देते हैं। दिन के आहार की बात करें तो मॉर्निंग स्नैक्स हो गया, मॉर्निंग ड्रिंक हो गई, हमारा मिड डे मील हो गया, फिर लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, लंच हो गया, फिर हमारा बैक ड्रिंक हो जाता है। तो इसमें किस तरह से आयुर्वेद में ये किस तरह से अलग है? देखिए, आयुर्वेद कहता है कि सारा दिन खाना, बकरी खाती है सारा दिन, भयंकर कब्ज होती है। यानी अगर आपको गैस और कब्ज का रोगी बनता है तो सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। एक दुधारू पशु की तरह से आप सुबह शाम खाइए, दिन भर आप जुगाली कीजिए, उसका डाइजेशन कीजिए। यानी आयुर्वेद कहता है कि सुबह सुबह भरपेट खाइए, सुबह 4 से 9 और शाम को 4 से 9 भरपेट खाइए। और दिन में आप खूब पानी का प्रयोग कीजिए। पानी से अगर आप मेहनत का काम करते हैं और पानी से आपका गुजारा नहीं होता तो आप ताकतवर फलों का, जैसे केला है, पपीता है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। और फिर भी लगता है कि आपको कुछ भूख लगी है तो जूस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय करना चाहिए। आयुर्वेद ने स्पष्ट कहा कि सुबह कफ बढ़ता है तो हैवी डाइट खानी चाहिए, भरपेट खाना चाहिए, और दोपहर में पित्त बढ़ता है तो हमें खाली रहना चाहिए या पानी का प्रयोग करना चाहिए। शाम को वायु बढ़ती है तो हमें हल्का भोजन खाना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप लोग हल्के भोजन के नाम से घी को छोड़ देते हैं। घी डालने से भोजन हल्का होता है, घी में तलने से भोजन भारी हो जाता है। इसलिए तलना नहीं है, घी डाल करके खाना है, वो हल्का भोजन बन जाएगा। और इस तरह से अगर आप भोजन करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। फिर एक डाइट निश्चित कर दी गई कि आपको कितना खाना है। उसके लिए आयुर्वेद कहता है समदोष समग्नि समधातुमल क्रियास प्रसन्नात्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते
कि भोजन और आहार और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है कि जिस आहार को लेकर के आपका मन चित्त इत्यादि प्रसन्न हो, चलने फिरने में कोई दिक्कत ना हो, बोलने में कोई परेशानी ना हो, तो समझो वो आहार आपके लिए योग्य है। जैसे कि एक आदमी 2 रोटी खाता है, एक 8 खाता है। 2 वाला भी कहता है मैं ठीक हूँ और 8 वाला भी कहता है ठीक है। अगर हम 2 वाले को कहते तू 8 खा ले, इसका मतलब उसके अंदर उफार आता है, बोलने में दिक्कत होती है, तो वो भोजन उसके लिए गलत है। यानी मात्रा का निश्चय आपको अपने शरीर से करना चाहिए कि हमें कितना भोजन करना चाहिए। बाहर का आदमी कैसे बता सकता है? मात्रा निश्चित करेगा आपका शरीर कि आपको अगर चावल खा रहे हैं तो 1 प्लेट खाना, 2 प्लेट खाना है। जिस खाने को खा करके आपके पेट में कोई उफारा ना आए, बोलने में कोई परेशानी ना हो, चलने में कोई दिक्कत ना हो और खा करके आपके अंदर एनर्जी आए, वो भोजन आपके लिए लाभकारी, उतना ही भोजन खाना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है। बट इसी को अगर हम डाइटिशियन की भाषा में समझें तो वो हमारे जो मील्स हैं उनको स्किप करने की बजाय कहते हैं कि उनकी मात्रा कम कर दो। अभी आपने जैसे बताया कि केला खा लो, आम खा लो, इस तरह का मौसमी फलों के बारे में आपने बताया। पर जो डाइट की अगर हम बात करें तो डाइट में केला है उसको मना किया जाता है कि आप केला मत खाइए, आलू मत खाइए, आम मत खाइए या फिर अंगूर मत खाइए। जो मीठे फल होते हैं वो कैलोरी के हिसाब से आपको डाइट देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन का डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ठीक है तो हर चीज़ से हर शरीर का निर्माण होगा, कोई भी चीज़ आपके लिए लाभकारी नहीं है। जब महर्षि पुनर्वसु ने अपने शिष्यों को कहा कि जाकर के खोजिए और मुझे एक ऐसी कोई जड़ी बताइए जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो उन्होंने सारी पृथ्वी पर घूम करके महर्षि चरक ने, जिसका अग्निवेश के नाम से जाना जाता था, अग्निवेश संहिता जिसका निर्माण किया था, उस महर्षि ने सारे घूम फिर करके कहा कि ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसको खाया ना जा सके। यानी सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और सभी चीज़ें शरीर अपना अगर आपका ठीक है, स्वस्थ है, तो उनसे हर चीज़ अपने आप बनती है। जैसे छोटे से बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, दूध में उस समय उसका विटामिन सी भी पूरा होता है, डी भी पूरा होता है। तो सी तो होता नहीं दूध में, लेकिन कैसे पूरा हो रहा है? क्योंकि जब आपकी इंटेस्टाइन मजबूत और सिस्टम ठीक काम कर रहा है तो हवा से भी विटामिन सी बनेगा। अगर आपको समस्या है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, हैवी डाइट नहीं लेनी चाहिए मोटापे के लिए, तो आयुर्वेद कहता है मोटापे का कारण केला मीठा नहीं है। मोटापे का कारण शरीर के अंदर अनडाइजेशन के कारण जब आपका भोजन नहीं पचता उससे कफ बनता है, और वो जो कफ बनता है वो चाहे सूखी रोटी खाने से हो, चाहे वो बगैर घी के खाने से हो, चाहे मीठा खाने से बनता हो। यानी जिस भोजन के प्रयोग करने से शरीर में कफ का निर्माण हो, उस कफ का नाम है मधुर, और उस मधुरता से मधुमेह पैदा होता है, शुगर पैदा होता है, और उसी से मोटापा पैदा होता है। तो ये हमारे अंदर एक भ्रांति है कि मीठे से मोटापा आता है। मीठा तो डाइजेस्टिव है। अगर आप भोजन से पहले मीठे का प्रयोग करते हैं तो कभी मोटे हो ही नहीं सकते। हाँ, भोजन के बाद अगर आप मीठे का प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आप मोटे भी हो जाएंगे और शुगर भी बन जाएगा। इसलिए मैं अपने रोगियों को हमेशा कहता हूँ, चाहे वो शुगर के रोगी हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के रोगी हैं, मैं कहता हूँ घी का प्रयोग कीजिए, लेकिन उसको तलना नहीं चाहिए, वैसे डाल करके घी का प्रयोग करो। वो भोजन को ठंडा करेगा, डाइजेशन पावर बढ़ाएगा, जिससे कभी बीपी नहीं हो सकता, कभी हार्ट का बीमारी नहीं हो सकती। और ऐसे ही मीठे को भोजन से पहले प्रयोग कीजिए। और मीठे में बाजार की चीज़ें नहीं, नकली आती हैं। आपको असली चीज़ें, जैसे खांड ले लीजिए, खांड में घी डाल करके भोजन से पहले खाइए। गुड़ शक्कर ले लीजिए, उसमें घी डाल करके भोजन से पहले शुरू कीजिए और बाद में उससे का प्रयोग कीजिए, तो कभी आपको बीमारी नहीं हो सकती। उन्होंने आपको बताया मीठा नहीं खाना, केला नहीं खाना, हैवी डाइट बंद कर दिया, और सुबह आपको, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सुबह आपको ड्रिंक्स बता देते हैं, जूस बता देते हैं जी। और खाने के लिए पेय पदार्थ बताते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सुबह प्रकृति में कब बढ़ता है, आपको भरपेट भोजन करना चाहिए। और इसलिए हमारे यहाँ दही जो थी सुबह बिलोई जाती थी जी। उसके लस्सी का, मक्खन का प्रयोग हमें सुबह करना चाहिए। हैवी डाइट भरपेट भोजन कीजिए आप सुबह, जिससे कफ मजबूत हो जाए। और दोपहर में पित्त बढ़ता है तो उसको खाली रखिए, आपका पित्त खूब बढ़ता रहे। शाम को वायु बढ़ती है तो हल्का भोजन कीजिए। लेकिन अब आपने सुबह पानी का प्रयोग कर लिया, जूस का प्रयोग कर लिया, हल्की डाइट का प्रयोग कर लिया, और दोपहर में आपने भरपेट भोजन कर लिया, तो जब अग्नि को बढ़ना था आपने भोजन कर लिया, अग्निमंद हो गई। यह अग्निमंद ही रोगों का कारण है। इसलिए आयुर्वेद कहता है सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः तत्प्रकोपश्य तु प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजन। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन जो आप दोपहर में करते हैं, उनके करने से आपकी अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने से मल बन जाता है, और मलों के दूषित हो जाने से रोग बनते हैं। यही तो कारण है। आप अग्नि को तीव्र कीजिए। क्या दोपहर में खाने से आपकी अग्नि तीव्र हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दोपहर में जब आप आहार का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको शाम को भूख नहीं लगती,
और जब तक खाते नहीं है नींद नहीं आएगी, इसलिए रात भर घूमते रहते हैं। जब रात भर आपको देर से सोएंगे तो रोगों का घर बन जाएंगे, सुबह लेट से उठेंगे तो रोगों का घर बन जाएंगे। इसलिए आयुर्वेद कहता है सुबह भरपेट खाइए, दिन भर भूखा रहिए जिसे खूब भूखे, और शाम को हल्का भोजन कर लीजिए। अब खाया हुआ आपको जल्दी हजम हो जाए, जल्दी हजम होगा तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और सुबह आप चुस्ती फुर्ती के साथ उठेंगे और आपका काम करने को इच्छा करेगी, खूब काम करेंगे, तो अच्छा दिन अच्छा व्यतीत होगा। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद के सिद्धांत पर चलेंगे तो जीवेम श्रद्धा सतम, शृणुयाम श्रद्धा सतम, तो आप 100 वर्ष तक सुनेंगे, 100 वर्ष तक खाते पीते रहेंगे, अपने शरीर से खूब काम करते रहेंगे। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है और यही मेरे अपनी ज़िंदगी के 39 वर्षों का अनुभव है। मैं शुगर को, मोटापे, सर्वाइकल, बीपी, यहाँ तक कि जब कैंसर के रोगियों को डॉक्टर कह देते हैं घर चले जाइए, आप 2 दिन के मेहमान हैं, या HIV के रोगियों को कह देते हैं आप मरणासन हैं, आप घर चले जाइए, ऐसी अवस्था के रोगियों को भी हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके, जैसे कि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि रोग के से लड़ने की ताकत को बढ़ा करके, रोगी के बल को बढ़ा करके रोगों का समाधान करना चाहिए। हम रोगों का समाधान करते हैं। आज भी ये लोग स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, मस्त हैं, कोई बीमारी नहीं महसूस करते। हाँ, जो पैथोलॉजी के टेस्ट हैं वो भले ही कुछ बताते रहे, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कुछ भी आता रहे, लेकिन वो अच्छे से खाते, अच्छे से पी रहे हैं और उनको जीने में आनंद आ रहा है। वो कहते हैं अब तो हमें आभास होता है अगर हम टेस्ट ना कराएं तो हम बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा ही जीवन जीजिए कि आपका शरीर आपको बताए, ये शरीर आपका डॉक्टर है, ये शरीर आपको बताए कि आप स्वस्थ हैं। और उसका जो पहला प्रमाण है वो यही कि आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए, खाने पीने की, चलने की, घूमने की आप में इच्छा पैदा होनी चाहिए, तो आप ठीक हैं। आप उसी सिद्धांत को मानेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और वैद्य जी कहा जाता है, जैसे एक डाइटिशियन है वो कहते हैं कि हर 2 घंटे में हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए, पर वहीं पर अगर आयुर्वेद की बात करें तो आपने बताया कि हमें सुबह के समय खाना चाहिए, फिर शाम को हमें हल्का भोजन करना चाहिए। तो इस खाने के बीच का जो गैप है उसे कितना रखना चाहिए? जैसे सोने का गैप है, आप सुबह उठे फिर शाम को सोएंगे, ऐसे ही खाने का गैप है, सूर्य उदय से पहले और शाम को छिपने से पहले जी। बीच में हमें भोजन ही नहीं करना है। सुबह सूर्योदय होता है उस तक हमें भोजन कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। और शाम सूर्यास्त का समय 4 बजे से शुरू हो जाता है, 4 से 9 बजे तक आप खा लीजिए। यही आपके खाने का स्वप्न है। दिवा स्वप्नात दिवा भुंजात, दिन का सोना और दिन का खाना ही बीमारियों का कारण है। और आज जो लोग दोपहर में खा रहे हैं उन सबको देख लिए, सभी बीमार, कोई ठीक नहीं हो सकता। ठीक होने वाला वही व्यक्ति मिलेगा जो सुबह भरपेट खा रहा है। अपने पूर्वजों को देखिए, वो कहते थे पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सुबह सुबह भरपेट खाते थे, लंबे भी होते थे, तगड़े होते थे, उसमें कोई बीमारी नहीं पैदा होती। लेकिन जब से आपने बकरी की तरह से खाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन चलते रहे, तो सभी व्यक्तियों को एसिड बन गया है, सभी लोगों को कब्ज बन गई है, गैस बन गई है। ये कब्ज एसिडिटी ही आपके हृदय रोग का कारण है, आपकी किडनी को डैमेज करता है, लीवर सोराइसिस बनाता है, कैंसर का कारण बनता है, माइग्रेन का कारण बनता है, सर्वाइकल का कारण बनता है, मोटापे का कारण बनता है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर सारा दिन खाने से, थोड़ा थोड़ा खाने से बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए भरपेट खाइए सुबह और शाम, अच्छे घी के साथ खाइए, क्योंकि घी आपके भोजन को पचाता है। इसलिए घी के बारे में शास्त्र कहते हैं घृतम अग्नि कर्म करोति, यानी घी का नाम वो है जो शरीर की अग्नि को दीप्त करे। आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं। उन 13 प्रकार की अग्नियों में पहली अग्नि है जठर अग्नि, 5 भूताग्नि है और 7 धात्वाग्नि। इन सभी को दीप्त करने के लिए घी का होना बहुत जरूरी है। आप घी का प्रयोग कीजिए, अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे और कभी भी रोगी नहीं रहेंगे, जैसे कि हमारे पूर्वज थे। आज की तरह से खाएंगे तो हर व्यक्ति रोगी रहेगा। एक रोगी में कम से कम 5 रोग हैं, तो आपको देखिए क्या बनना है। अब ये डाइटिशियन के अनुसार बहुत सारी टीज़ और कॉफ़ीज़ जो हैं वो आज चलन में है। ग्रीन टी पीते हैं लोग, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, कोई दूध वाली कॉफ़ी पीता है। तो इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो, उनके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है भोजन हो चाहे पेय पदार्थ हो या पानी हो, न ज़्यादा ठंडा होना चाहिए न ज़्यादा गर्म होना चाहिए जी। कम से कम 1 घंटे पहले बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, फिर आयुर्वेद कहता है कि देश काल और समय के अनुसार जहाँ जो चीज़ें पैदा होती हैं वहाँ के लोगों को वो चीज़ खानी चाहिए। जैसे ग्रीन टी का या आपके ब्लैक टी का या आप टी का जिक्र करते हो, कहाँ पैदा होती है? जहाँ पैदा होती है वहाँ के लोगों के लिए लाभकारी है। जैसे बादाम कहाँ पैदा होता है? ठंडे प्रदेश में, तो वहाँ ठंडे प्रदेश के लोगों को बादाम खाना चाहिए, काजू खाना चाहिए, जहाँ जो चीज़ पैदा होती है। तो आप जहाँ रह रहे हैं कोई भी चीज़ खराब नहीं है मैंने कहा, लेकिन समय पर खाइए और उसी समय खाइए जिस समय वो पैदा होती है। चाय किस समय पैदा होती है? उस समय चाय की।
गन्ना किस समय पैदा होता, उसी समय, यानी सर्दी में पैदा गन्ना होता तो गन्ना को सर्दी में ही प्रयोग करना चाहिए। जिस समय जो चीज़ पैदा हो रही है, जिस ऋतु में पैदा हो रही है, उसी ऋतु में उसका प्रयोग करना चाहिए। जब इसको चाय के, कॉफ़ी के नाम से, या इसको कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से, या ब्लैक टी या ग्रीन टी के नाम से सारा हमेशा पीते हैं, तो यही गलत है। आयुर्वेद कहता है प्रकृति ने आपके लिए वो चीज़ उसी ऋतु में पैदा की है, उसी ऋतु में उसको खाना चाहिए, और जिस देश में पैदा की है वहीं के लोगों को खाना चाहिए। अब नारियल का पानी, आप दिल्ली में बैठकर नारियल का पानी पिएंगे तो यही नारियल का पानी आपकी किडनी को डैमेज करेगा, लीवर सिरोसिस बना देगा। लेकिन इसी नारियल पानी को अगर आप समुद्र के किनारे रहते हैं वहाँ पिएंगे तो आपके लिए लाभकारी है, वहाँ आपके गर्मी को दूर करेगा, आपके वात रोग को नष्ट करेगा, क्योंकि इसमें चिकनाई होती है, घी होता है। तो वहाँ के लोगों को, क्योंकि वर्षा ऋतु जहाँ होती है, वर्षा में वायु बढ़ती है, तो वहाँ उस समय हमें तेल और घी का अच्छा प्रयोग करना चाहिए। तो नारियल पानी की जो चिकनाई है वो वहाँ के लोगों के लिए, यहाँ अगर हम प्रयोग करते हैं तो यह हमारे लिए लाभकारी नहीं है। ऐसे ही आप देखिए शिमला मिर्च कहाँ से पैदा होती है, आप कहाँ खा रहे हैं। प्याज मूली आपको दिल्ली में पैदा होती है, हरियाणा में पैदा होती है, तो खाइए। लेकिन जो चीज़ जहाँ पैदा हो रही है वहाँ के लोगों का ही उसको प्रयोग करना चाहिए। कभी कभार हाँ मंगा करके खा सकते हैं अपना व्यक्तिगत स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, या यूँ कहिए कि ये दिखाने के लिए कि हाँ मैं सेब भी खाता हूँ। लेकिन सेब से ज़्यादा गुणकारी आपका अमरूद है जो आपके इलाके में पैदा होता है। हाँ सेब खा सकते हैं लोग शिमला के, सेब खा सकते हैं आपके अमेरिका के, जहाँ वो पैदा होता है। जहाँ नहीं पैदा हो रहा वहाँ अमरूद पैदा हो रहा है, तो सेब से ज़्यादा गुणकारी अमरूद है, तो अमरूद को खाइए। तो आयुर्वेद यही कहता है कि देश काल और समय के अनुसार भोजन और भजन का प्रयोग करना चाहिए। आज लोग देखा देखी बहुत सारे पत्तों का इस्तेमाल भी करते हैं, सुबह उठते ही पत्तों का जूस पीते हैं, जैसे अमरूद के पत्ते हो गए, जामुन के पत्ते हो गए हैं, तो वो सही है हमारे शरीर के लिए? देखिए आप बीमार हैं जी, तो ये एक औषधि की विवेचना है कि आपको किस टाइम क्या चीज़ खानी चाहिए। तो अगर आप रोगी हैं और बता दिए भी आप शुगर के रोगी हैं, तो सुबह उठते 2 नीम के पत्ते, 2 अमरूद के पत्ते, 2 जामुन के पत्ते खा लीजिए। लेकिन भोजन कीजिए अपने समय पर। अगर भोजन नहीं करेंगे, अकेले पत्ते खा करके या जूस खा करके रह गए, तो यही आपको रोगी बनाएगा। क्योंकि औषधि जो है भोजन के साथ चलती है। बगैर भोजन के अगर आप औषधि देते हैं तो औषधि भी आपके शरीर के अंदर रोगों को पैदा करेगी, उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो भोजन अपने समय पर करके, औषधि का जो समय बताया गया है, जिस वैद्य ने आपको सलाह दी वो अच्छा दिया है, उसके अनुसार होगा तो आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि औषधि तो अभुक्त भी है, बगैर खाए भी है, सभुक्त भी है, भोजन के साथ भी है, भोजन के बाद भी है, भोजन के मध्य भी है। तो वैद्य की अपनी एक विवेचना है, डॉक्टर का अपना एक कार्य कि उसको किस टाइम खिलाना, लेकिन भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। जी, और अभी हमने गैप की भी बात की थी। इसी तरह जब भी हम कोई पेय पदार्थ लेते हैं, पीने की चीज़ लेते हैं, तो उसके कितने समय के बाद हमें भारी आहार लेना चाहिए? देखिए आयुर्वेद कहता है अजीर्णे भेषजम वारी, जब आपको कब्ज हो या गैस हो तो आप खूब पानी पीना चाहिए, जूस पेय पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, वो आपकी कब्ज को तोड़ देंगे। जीर्णे भेषजम वारी, अगर जब भोजन पक जाता है तो आपका जो पानी है वो बल देता है, ताकत देता है, यानी पेय पदार्थ आपको ताकत देंगे। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के बीच में अगर आप पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं तो अमृत का काम करता है। लेकिन वही बात है कि पेय पदार्थ ज़्यादा गर्म नहीं होने चाहिए, शीत उष्ण, न ठंडे न गर्म होने चाहिए। उनका हमें प्रयोग करना चाहिए, तो दिन में लीजिए, दोपहर में लीजिए, खाली पेट लीजिए, भरे पेट लीजिए। लेकिन अगर आपने उसको बहुत गर्म करके लिया, चाहे दूध है वो भी नुकसान करेगा, इसलिए चाय भी नुकसान करेगी, ब्लैक टी, कॉफ़ी टी, जितनी ज़्यादा गर्म लेते हैं, शीत उष्ण होनी चाहिए, ना गर्म ना ठंडी, मौसम के अनुसार जितना दिया उसके अनुसार अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो कभी नुकसान नहीं करती। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मात्रा के अनुसार। अब क्या है, जब मान लो जो आप कॉफ़ी ले रहे हैं या चाय ले रहे हैं, उसमें निकोटीन होता है, और निकोटीन आमाशय के जूस को पैदा करता है, जिसको पेप्टिक के जूस कहते हैं। जब ये पेप्टिक जूस जो है ज़्यादा बनेगा, पेप्टिक जूस के ज़्यादा बनने से क्या बनेगा, आपके अंदर एसिडिटी बन जाएगी। अब सारा दिन आपने 4 बार चाय या कॉफ़ी का प्रयोग कर लिया, ब्लैक टी का प्रयोग कर लिया, तो जितना पेप्टिक जूस बना उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपके अंदर एसिड बढ़ गया। वो एसिड अगर ब्लड में आ गया तो आपको ब्लड की बीमारी, त्वचा की बीमारियाँ होगी, जोड़ों का दर्द पैदा होगा। यूरिन की तरफ आ गया तो यूरिक एसिड बन गया, किडनी को खराब हो गया। लीवर की तरफ चला गया तो लीवर में डैमेज कर गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने अपने डाइटिशियन के कहने से लिक्विड का प्रयोग किया, गरम गरम किया, चाहे वो ब्लैक टी के नाम से किया, कॉफ़ी के नाम से किया या किसी और नाम से किया। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि भूख लगे तो भोजन कीजिए, प्यास लगे तो पानी पीजिए। बगैर प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए और बगैर भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन सुबह भूख लगे या ना लगे आपको हर हालत में भोजन करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में जब तक तेल नहीं डालेंगे गाड़ी कैसे चलेगी। दूसरे वक्त का भोजन तभी करेंगे जब आपको भूख लगे, नहीं लगे तो फल फ्रूट खाइए, कोई दिक्कत नहीं।
भूख लगे तो आपको भोजन ही करना है, चाहे वो चावल है चाहे चपाती है। भूख नहीं लगता, प्यास लगती है तो पानी ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर पानी नहीं मिलता तो पेय पदार्थ जो है वो पी सकते हैं, नहीं तो पानी से उत्तम कोई चीज़ नहीं है। पानी हम प्राणी नाम प्राण, पानी प्राणियों का प्राण है, क्योंकि पानी वात और पित्त और कफ इन तीनों को समन करता है, बराबर करता है। यहाँ अगर आप जूस लेते हैं तो जूस एसिडिटी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। आप सभी लोगों को एसिड बढ़ा हुआ, गर्मी बढ़ी हुई, तो वे लोग अगर चाय का प्रयोग करेंगे, कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे या जूस का प्रयोग करेंगे तो एसिड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एसिड के रोग बन जाएंगे। इसलिए इनके पीने से आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि औषधियाँ वैद्य के अनुसार लीजिए, डाइटिशियन के अनुसार नहीं। औषधियों का प्रयोग करना है तो वैद्य के अनुसार लीजिए, डॉक्टर के अनुसार लीजिए, तभी आप सफल जीवन को जी सकते हैं। अब जैसे मॉर्निंग में कई लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उन्हें आदत होती है कि वो डेली टेबलेट्स लेते हैं, बिना टेबलेट्स के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या दिया जा सकता है कि उनकी एसिडिटी का जो स्तर है वो कम हो? देखिए, एसिडिटी सूर्योदय के साथ शुरू होती है। जैसे सूर्योदय होता है 6:30-7 बजे सूर्योदय का समय, उस समय से शरीर के अंदर एसिड बनना शुरू हो जाता है प्राकृतिक रूप से जी। उस समय अगर आप एसिड को दबाने की दवाई लेते हैं तो वो एसिड आपका कम बना, फिर जो आपने भोजन करना है वो भोजन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एसिड नहीं रहा। और जो एसिड नहीं बनेगा, भोजन आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसका कारण क्या होगा? एक तो गैस बनेगी, दूसरा कारण होगा मोटापा आएगा, तीसरा कारण होगा पेट फूलने लग जाएगा, और चौथा कारण वो अगर एसिड कहीं रुक जाता है तो आपको कैंसर बना देगा। इसलिए फूड पाइप के जो कैंसर हो रहे हैं, आमाशय के कैंसर हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि सुबह सुबह हम उस कैप्सूल से एसिड के आभास को भुला देते हैं। एसिड बन क्यों रहा है कि हमें सुबह उठते ही भोजन कर लेना चाहिए था। आपको वहाँ कैप्सूल ना खा करके सुबह उठते ही भोजन कर लेते, वो एसिड आपके भोजन को तोड़ने के काम आता। भोजन टूटता तो आगे जा करके उसमें जो पैनक्रियाज का जूस और बाइल डक्ट का जूस मिलना है वो उसमें मिलता, और मिल करके उसको तोड़ करके छोटी हाथ उसको एब्जॉर्ब करती। जब एब्जॉर्ब करती तो खून बनता तो गर्मी नहीं बढ़ती, एसिड नहीं बनता, रोग नहीं बनते, कब्ज नहीं बनती, क्योंकि हमने वहाँ गलत तरीका प्रयोग किया है। अब आपकी मान लो गाड़ी है, लोहे की गाड़ी, वो गाड़ी गर्मा जाती है, आप उस पर बाहर से पानी डालिए, कभी ठंडी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके अंदर पानी खत्म हो गया रेडिएटर में, पहले पानी डालिए। अगर पानी ठीक है, घूम नहीं रहा है, इसके अंदर नालियाँ रुकी हुई, नालियों को खोल दीजिए। इसलिए आप देखिए कि आपके अंदर जो है भोजन की कमी है, जो गर्मी का कारण है, तो उसको ठीक कीजिए। पानी की कमी है, जो सर्कल नहीं घूम रहा है, नसें रुकी हुई है, तो नसों को खोलिए, कभी एसिडिटी नहीं बनेगी। और आप घर बैठे आजमा लीजिए, जो लोग एसिडिटी के रोगी हैं, जो रोजाना कैप्सूल खाते हैं, रात की रोटी पर अच्छा घी लगा करके सुबह सुबह बासी रोटी को आप दूध के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ खा लीजिए, कभी एसिडिटी नहीं रहेगी, आप ठीक हो जाएंगे। हमेशा जब भी कोई दवाई देता है डॉक्टर से, अगर हम एलोपैथी की बात करें या डाइटिशियन इनकी बात करें, तो हमेशा खाने से पहले ही कहते हैं कि आधे घंटे पहले हमें ये लेनी चाहिए, टेबलेट्स लेनी चाहिए। तो फिर अगर इनका जो असर हमारे शरीर पर है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हम इनमें बदलाव करके इसको किसी और चीज़ के साथ भी चेंज कर सकते हैं। टेबलेट्स की जगह पे जैसे हम सौंफ का पानी या सौंफ का इस्तेमाल करें, ऐसी कोई और आयुर्वेदिक औषधि जिसका इस्तेमाल कर सकते हो जिन्हें अधिक एसिडिटी बनती है? देखिए, दिनचर्या इसी का नाम है जी। जब आपने सुबह उठते ही भरपेट खा लिया तो किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि आप आजमा करके देखिए। आपको एसिडिटी है, सुबह बासी रोटी, शाम की रोटी पर अच्छा घी लगा कर सुबह उठते खा ली, अगले दिन एसिडिटी रहे तो कमेंट्स कर देना, इस पर बताना कि मैंने खाया था, तो हम दवाई बता देंगे। लेकिन सही समय पर अगर आप भोजन करेंगे एसिडिटी बनेगी ही नहीं, ये मेरा 39 वर्ष का अनुभव है। और खाने के साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बात करें अचार की, तो बहुत तरह के अचार हम खाते हैं, तो वो हमारे शरीर पर कैसा असर डालते हैं? देखिए, वैसे तो अचार उन लोगों को प्रयोग करना चाहिए जिनमें गैस की बीमारी होती है, और गैस में भी जो कफज प्रकृति के हैं उन लोगों को अचार का प्रयोग करना चाहिए। अब कफज प्रकृति के व्यक्ति कौन है? जो मोटे हैं, जिनका चेहरा सफ़ेद है, जिनके चेहरे पर लाली मानी है, वे लोग अचार का प्रयोग करते हैं। तो अचार उनकी गैस को दूर करेगा, रक्त का निर्माण करेगा, मोटापा नहीं आने देगा, तो वहाँ बड़ा लाभकारी है। और बूढ़े व्यक्ति में वहाँ अगर उसकी भूख खत्म होगी तो वहाँ उसको अचार का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अचार के साथ घी का अच्छा प्रयोग करें जी। क्योंकि अकेला अचार अगर वे भोजन के साथ खाते हैं तो वायु बढ़ेगी, तो वहाँ घी खा लीजिए, अचार के साथ घी का प्रयोग कर लीजिए, तो आपको वायु नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बुढ़ापे में वायु बढ़ जाती है। तो वहाँ घी के साथ अचार का प्रयोग करेंगे। और जवान व्यक्ति को अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करना भी चाहते हैं तो जैसे बुढ़ापे में घी के साथ अचार का प्रयोग करें, क्योंकि घी उस अचार के प्रभाव को जो आपके अंदर कम या ज़्यादा करेगा उसको कंट्रोल में रखेगा।
जैसे सब्जी में मिर्च होती है, आपका मिर्च खाने को इच्छा करती है, लेकिन उस पर घी डाल दीजिए, मिर्च का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपको जवानी में या बचपन में अचार खाने का दिल करता है तो घी के साथ खाइए, घी होना चाहिए, फिर आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, जहर भी नुकसान नहीं करेगा। पूर्व जन्म में जब कोई लोग कई बार गुस्से में आत्महत्या करने का प्रयत्न करते थे तो जहर को खा लेते थे, तो वहाँ घी पिला करके उसको बचाया जाता था। मतलब घी ऐसी चीज़ है जो जहर से भी आपकी रक्षा करेगा। आपके खाए हुए आहार में जो तीक्ष्ण चीज़ें हैं, उष्ण चीज़ें हैं, उनसे तीक्ष्णता और उष्णता बचा करके वो आपको लाभकारी होगा। जब से लोगों ने घी छोड़ा है तब से कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सब गर्मी के रोग। सबने तेल शुरू कर दिया खाना। तेल जो है गर्मी को बढ़ाता है, तेल एसिड को बढ़ाता है, और तलने के बाद तो और ज़्यादा भयंकर हो जाता है। इसलिए तेल का प्रयोग ना करके घी का प्रयोग किया जाए, और घी खाइए। घी कभी आपके अंदर कैंसर नहीं बढ़ने देगा, घी कभी बीपी नहीं बढ़ने देगा, घी कभी मोटापा नहीं आने देगा, और किडनी को तो हमेशा सेफ रखेगा। किडनी कभी डैमेज हो ही नहीं सकती घी खाने वाले, ना लीवर में सोराइसिस हो सकता। लेकिन यहाँ लोगों को डरा दिया कि फैटी लीवर हो गया। आयुर्वेद तो कहता है मधुमक्खी का छत्ता जितना मोटा होता है उतना अच्छा होता है, लीवर पर जितना फैट होगा उतना अच्छा होगा। ये गर्मी बाहर नहीं निकलेगी। जो आपके शरीर के जो 5 प्रकार की अग्नि है उनको अच्छे से कंट्रोल करेगा, और ये 5 प्रकार की अग्नि लीवर का फैट होने से जो बाहर की तरफ आती है उसका प्रभाव है। पैनक्रियाज में सिस्ट होने लग गया, पैनक्रियाज में कैंसर बनने लग गया, पैनक्रियाज में पथरियाँ बनने लगी। पहले पथरी होती थी किडनी में या मूत्राशय, उसके बाद बढ़ी गाल ब्लैडर की, अब पथरियाँ बनने लगी आपके पैनक्रियाज में, आपके गलाफों में। कारण क्या होगा? गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है। हमने घी को बंद कर दिया है, तेल का प्रयोग शुरू कर दिया है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घी खाइए, तेल को छोड़ दीजिए। कहावत है खाइए घी से नहीं तो जाइए जी से, यानी भूखा रह लेना अच्छा है। जहर से अच्छा है कि आप अमृत का या अमृत का इस्तेमाल करें, ना हो तो भूखे रह लीजिए, जहर खाना जरूरी नहीं है। कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि आप चाय पीते, कोई कहता है जी मैं तो फीकी पीता हूँ, तो आपने और बड़ा नुकसान कर दिया। डाइजेशन की चीज़ थी मीठा, वो आपने खाया नहीं। उस डाइजेशन के साथ जो घी के रूप में दूध आपको देता, वो आप दूध ने बंद कर दिया। और बड़े शौक से कहते हैं जी मैं तो ब्लैक टी लेता हूँ। अरे ब्लैक टी आपको और नुकसान करेगी। इस टी के नुकसान को दूर करता था दूध के रूप में प्रयोग, उसमें चाय में आया हुआ घी, वो घी आपको कंट्रोल करता, उसके जहर को नष्ट करता, आपने बंद कर दिया, इसलिए आप रोगी बनते जा रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार चलिए, और आयुर्वेद के प्रत्येक रहस्य को जानने के लिए जरूरी आपका इस चैनल से जुड़ना। नाड़ीवैद्य कायाकल्प को इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसको जो है बेल आइकन भी दबाइए। और बाकी तो किरण जी जो पूछती रहती हैं आपको जरूर बताएंगे, जरूर, लेकिन सुन करके आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना हमारे शरीर पर ये असर कर रहा है। और रोज हम नई चीज़ें बताते हैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। तो आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका यहाँ आने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, कौन कहता है घी मोटापा पैदा करता है? क्या कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है या फिर हृदय का रोग बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने घी तो बंद कर दिया। क्या घी के बंद करने से आपकी गोलियां बंद हो गई? बिल्कुल नहीं, गोलियां तो लगातार चल रही हैं। इसका मतलब इनका कारण घी नहीं था, क्योंकि सभी रोगों का मूल कारण है आपके इंटेस्टाइन सिस्टम का कमजोर हो जाना या मल का साफ होना। और आपका पाचन संस्थान कब कमजोर होता है? जब आपके शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। तो शास्त्र कहते हैं घृतम अग्नि कर्म करोति, घी तो अग्नि को बढ़ाता है। आपके शरीर में शरीर के निर्माण करने के लिए 13 प्रकार की अग्नियों को दीप्त करने का एकमात्र साधन घी है, और आपने घी को बंद कर दिया। इसीलिए तो आप रोगी बनते जा रहे हैं और आपके अंग कमजोर हो गए हैं। दवाओं पर आधारित ये जीवन कब तक चलेगा? आयुर्वेद को अपनाओ, नाड़ीवैद्य कायाकल्प संस्थान पर आओ और जानो रोगों के सही कारण और उसकी पहचान। नाड़ीवैद्य कायाकल्प एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर 39 वर्षों का अनुभव है। तो नाड़ी देखकर रोग की पहचान और किस अंग को प्रभावित किया है ये जान करके रोग के लिए सही औषध का सब निर्माण किया जाता है। और पंचकर्म की सहायता से आपके रोग को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है।
जब आपका साथ होगा, क्योंकि परहेज से रहना बहुत जरूरी है। पत्थर से भी नहा किंभे सज्जन, अपत्थर से भी नहा किंभे सज्जन। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम ही नहीं करेगी। इसलिए आपका सहयोग, हमारा क्रम अभ्यास, जब दोनों मिलेंगे हो जाएंगे रोग खलास।